तदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की। जैनाचार्य आचार्य रविशेन कृत पद्म पुराण के आधार पर के कितनी बार वो धर्म के मूल हृदय को बिना छुए, बिना स्पर्श किए, बिना उससे भावित हुए बाहर बाहर के द्रव्यों का प्रयोग करते हुए जिंदगी के हजारों सैकड़ों बसंत गुजार देता है। परमात्मा के धर्म में और आपके धर्म में बस यही अंतर है बंधुओं। आपको बाहर का धर्म दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा का परिवर्तन वाले धर्म की स्मृतियां हृदय में रख करके जिस दिन आप बाहर का धर्म करने लगेंगे, आपके बाहर के धर्मों की कीमत और बढ़ जाएगी। पिंगल मर करके एक कालासुर नाम का असुर हुआ। असुर होने के साथ वह महातेजस्वी था। तेजस्वी था, असुर हुआ कालासुर नाम का। यहां पिंगल की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरा जो भाग दिखाई देता था कुंडल मंडित का और चित्तोत्सवा का, वह चित्तोत्सवा कुंडल मंडित के साथ रहने लगी। भूल गई कि कभी मैं पिंगल नाम के किसी व्यक्ति के साथ रहती थी। अभी भी वर्तमान में देखिएगा, जब कभी ऐसे कुछ उदाहरण आपके जीवन में सामने दिखाई देते हैं, मैं किसी व्यक्ति का उदाहरण नहीं लेना चाहता क्योंकि बात बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन कभी आप देखिएगा कि किसी की पत्नी हो और किसी और के साथ विवाह करके उसके साथ जीवन यापन अच्छे से करने लगी, और ये भी बात भूल गए कि कभी उसके भी पत्नी बनकर के कभी रहे हैं। टीवी सीरियल्स पे ये बात बहुत बखूबी बच्चों के दिमाग में सेट की जा रही है धीरे धीरे करके। जिस टाइम पे हम लोग सीरियल देखते थे, बचपन था, मुझे याद है जब बुनियाद सीरियल आया करता था बंधुओं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के, एक हिंदू और मुसलमान को लेकर के एक ऐसा सौंदर्यवान वो इतिहास था कि उस इतिहास की वो बुनियाद आज भी देखने पर आपको द्रवित कर देगा। लेकिन आज हम बुनियाद ना देख करके जब हम अनुपमा देखते हैं, जब हम देखते हैं ये चीज़ कि एक महिला अपनी दादी की उम्र में किसी से शादी कर रही है और दुनिया भर के जितने बच्चे हैं, उनके घर के सब बच्चे, बड़े बूढ़े, सब उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है कि सिर्फ सीरियल है? आप कभी सोचिएगा गंभीरता से, वो जो छोटा सा बच्चा है आपके घर के अंदर, 8 साल की, 10 साल की जो बच्ची है, जो बेटा है, वो जो आपके साथ सीरियल के थोड़े थोड़े शॉर्ट्स कभी कभी देखता होगा, उसके मन के अंदर, जिसने जीवन में पहली बार मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, पहली बार वो सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, स्पर्शन इंद्रिय का सुख क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है, कैसे खाया जाता है। वो जो आपके 10, 12, 14, 15, 16, 20 साल के बच्चे हैं, ये जीवन में पहली बार अनुभव कर रहे हैं बंधु। 50 साल तक होते होते तो ये अनुभव में हमारे प्रौढ़ता आ जाती है, लेकिन 12, 17, 14, 15, 20 साल का बच्चा पहली बार अनुभव कर रहा होता है। उस समय जब उसको किसी सीरियल का एडिक्शन होता है, और एडिक्शन में एडिक्ट होकर के जब आप सीरियल को रेगुलर देखते हैं, उनसे इंस्पायर होकर के आप रिश्तों की परिभाषा को समझते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशन में रहना बिल्कुल सामान्य बात है, चलता है, इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी बेटियां करती हैं। जो बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं वो जैन कुल की नहीं होंगी। जैन कुल की होने वाली रिलेशनशिप में जाने वाली बेटियां हैं, उनके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जैन समाज में साधु शावक की नाक पकड़ के, गला पकड़ के चलता है, नकेल पकड़ के चलते हैं हम अपने जैन समाज के हर शावक का, हर बेटी का, हर बच्चे का।
साधु शावक को हर बार समझाता है कि इस तरीके के अपराध अपने जीवन में नहीं होते। लेकिन जब यही हमारे घर की पवित्र बेटियां जब किसी हॉस्टल पे जा कर के किसी अन्य मत की बेटियों के साथ पढ़ती हैं, जिनके अंदर खान पान का सौंदर्य नहीं है, जिनके अंदर मांसाहारों की व्यवस्थाएं हैं, जिनके यहाँ कभी देवशास्त्र गुरु का समागम नहीं हुआ है, कितनी कंट्रोवर्सी है। आप देखो, बच्चों को भेज दिया हॉस्टल पे, कभी सोचा कि दिन भर में वो स्तोत्र पाठ करने वाली बेटी जब वहाँ पे जा करके हाफ पैंट पहन करके डांस करेगी तो उसके अंदर क्या असर पड़ेगा। और जब ऐसी बेटियों के बीच में रह करके पवित्र बेटियां जाती हैं तो निमित्त पा करके अगर उपादान कमजोर होता है तो किसमें जीवन में परिवर्तन नहीं आया बंधु, सबके जीवन में परिवर्तन आता है। बेटियां बदल जाती हैं, बदल करके भटक जाती हैं, भटक करके कहीं की कहीं चली जाती हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। अपराध बेटियों का नहीं है, अपराध हमारी परवरिश के साथ हमारी सोच का है कि हमने ऐसा सोच लिया है कि जब तक हायर एजुकेशन के लिए हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे तब तक हमारे बच्चों की लाइफ डेवलप और सेटल नहीं होगी। सोच है अपनी अपनी। बेटियों के लिए उम्र का सबसे बेहतरीन जॉब है 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद उनको टीचिंग शिप की लाइन पे पकड़ लेनी चाहिए। टीचिंग शिप की लाइन पकड़िए। बेटियां, जितनी बेटियां हैं दुनिया की तमाम बेटियां जो जैन हैं अजैन हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, वो 8th क्लास के साथ फॉरेन में आप कभी जाइएगा 8th स्टैंडर्ड के बाद डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको आगे चल के कौन सा जॉब करना है। जिस बात को हम यहाँ पर 10th क्लास के बाद डिसाइड करते हैं वो वहाँ पे 8th क्लास में डिसाइड करते हैं। 8th क्लास में किसी ने बच्चे ने कहा कि मुझे आगे चल के टीचर बनना है, तो उसको उस स्तर की शिक्षा दी जाती है जिससे वे 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद एक बेहतरीन टीचर बन सके। आप 8th क्लास से शिक्षक बनने की तैयारी करिए, 12th क्लास तक आते आते आप B.Ed M.Ed आपका सब हो चुका होगा। जब आप B.Ed M.Ed करने के टाइम पीरियड पे आएंगे तब आप दुनिया के हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे इमोशंस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, भावनात्मक पक्ष क्या होता है, इन सब को जानने के बाद जब आप एक बेहतरीन टीचर बनेंगे, जब आप PhD पास आउट होंगे तो वही जवान बेटियां जो 30-32 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये को पाने की लालच में बेंगलोर में, बम्बई में, पूना में, मद्रास में जॉब करती हैं, जब PhD पास आउट होल्डर्स होंगे आप और टीचिंग शिप में जाएंगे, जब आप प्रोफेसर बनेंगे, रीडर बनेंगे, जब आप लेक्चरार बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि 2.5 लाख रुपए महीने का मिलता है, सीधे 40 लाख रुपए का पैकेज। घर का भोजन मिलता है, शुद्ध वातावरण मिलता है, अपने भगवान मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, गाइडेंस मिलता है और बेहिसाब पैसा मिलता है टीचिंग शिप पे, बेहिसाब। अगर आप समझदार हैं तो दुनिया का हर व्यक्ति आपकी समझदारी से समझने के लिए आपके घर के अंदर आएगा। कॉमर्स, फिजिक्स, मैथ के ऐसे टीचर्स मैंने अपनी आंख से देखे हैं कि ग्रेजुएशन करते करते वो कॉमर्स इस स्टैंडर्ड से पढ़ाता था, 200-200 बच्चों के बैच अपने घर के अंदर लगा करके घर के अंदर 2-2 लाख रुपए जनरेट कर देते हैं। बेटियों को ये बात सीखनी चाहिए। बेटियां सीखती हैं CA CFA कर करके, इसके बाद ऊपर उठते हैं, MBA कर लेते हैं और ऊपर उठते हैं, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है और बाहर जाकर के सेटल्ड होते हैं। सत्तम इंफोसिस कंपनी में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर के बाहर ही विदेश में कब सेटल्ड हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। फिर जब फैक्शन पड़ता है तो फिर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपना घर भी याद आता है, अपनी माँ भी याद आती है, अपनी जन्मभूमि भी याद आती है। कब? बोले जब सारे दुख झेल लेते हैं तब। हम तो पहले से कह रहे हैं कि अनुभवी की बात सुन करके जो अपने आप को बचा लेता है उसके जीवन में सौंदर्य की पराकाष्ठाएं दिखाई देने लगती हैं बंधुओं। चित्तोत्सव और कुंडल मंडित दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। रहते 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 जीवन के कई बसंत बीत गए और कई बसंत बीतने के बाद कुंडल मंडित की आदत थी कि एक राजा था अनरण्य। अनरण्य राजा के राज्य में कुंडल मंडित पहले बहुत बार जाकर के थोड़ा विरोध करके जमीनें हड़प लेता था। जैसे कभी आप अपने घर के अंदर बाउंड्री नहीं बनाते हैं, आपने कोई प्लाट खरीदा, प्लाट खरीदने के बाद जब बाउंड्री नहीं बनाते हैं तो क्या हो जाता है बताओ ना? कब्जा हो जाता भैया। 1 करोड़ की जमीन खरीदी थी महाराज, बाउंड्री बनाने को पैसा नहीं था, हमने सोचा कि बना लेंगे, 1.5 साल के अंदर देखा तो 40 फीट जमीन दबा ली, बगल वाले ने मकान बना लिया। अब क्या करेंगे? केस लड़ेंगे फौजदारी के मुकदमे, जिंदगी के 60 साल निकल जाएंगे, जमीन अमीन तुम्हारे हाथ में तो नहीं आएगी। अपनी प्रॉपर्टी में तुरंत सबसे पहले बाउंड्री वॉल खींचिए,
चाहे वो घर की प्रॉपर्टी हो, चाहे दिमाग की प्रॉपर्टी हो, चाहे हाथ की प्रॉपर्टी हो, चाहे सबसे पहले अपनी बाउंड्री वॉल खींचिए। कुंडल मंदिर अनरण्य के क्षेत्र को धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा कब्जा कर लेता। अनरण्य अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली थे, सिंह के समान पराक्रमी थे, लेकिन सिंह भी कई बार चूहे से लड़ नहीं पाता। कब नहीं लड़ पाता बताइए? जैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, आपका घर बहुत बड़ा है, घर में बड़े बड़े चूहे के बिल हैं, और जब चूहा बिल से बाहर निकले तब तो चूहे का इलाज करें, लेकिन जब चूहा बिल में घुसा रहता है तब आप चूहे का कोई इलाज नहीं कर पाते, इंतजार करते हैं। अनरण्य के सामने कुंडल मंडित जो है वो बिल्कुल चूहा के समान था, लेकिन नाक में दम करके रखा। अनरण्य जब कुंडल मंडित को नहीं जीत पाया, उस वक्त अनरण्य ने अपने सेनापति बालचंद्र से कहा कि मैं इससे इतना त्रस्त हो गया हूं कि अब इसका कोई इलाज करो। बालचंद्र सेनापति अनरण्य से कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं निश्चित ही जा करके कुंडल मंडित को हरा करके आता हूं। जब से चित्तोत्सवा उसके जीवन में आई, तब से कुंडल मंडित ने राजकाज के जितने काम थे उसको देखना बंद कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक बस चित्तोत्सवा, सुबह उसके साथ, शाम उसके साथ, दोपहर उसके साथ, रात उसके साथ, फुल टाइम बस चित्तोत्सवा। ऐसा आपके जीवन में भी कभी मोड़ आता है। अभी तो आपको चित्तोत्सवा आपकी नहीं मिली होगी, और कई चित्तोत्सवा को उसके कुंडल मंडित नहीं मिले होंगे, लेकिन जिनको मिल गए हैं, जिनके साथ जो जीवन जी रहे हैं, वो खुद देखिएगा। कुछ बच्चियों के कान में एक एप्पल के मोबाइल का इतना छोटा सा कार्ड 24 घंटे फंसा रहता है, और मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है। ये पिंगल और चित्तोत्सवा की कहानी है। आज नेचुरल में चित्तोत्सवा और पिंगल मिल पाए या ना मिल पाए, साथ में रह पाए ना रह पाए, जो ये आपस में जिनकी अफेयर पॉलिसी चलती रहती है, ये अफेयर पॉलिसी वाले बच्चे 24 घंटे कान में कार्ड फंसाए रहते हैं और क्या बोलते हैं, क्लास चल रही है, क्या बताएं, अब क्लास तो सुनना पड़ता है, यस मैम, नो मैम, यस मैम, नो मैम। इतने सारे उनके पास सिग्नल्स रहते हैं कि माता पिता तो भ्रमित हो जाते हैं कि ये बच्चा हमारा ही है कि किसी और की संतान है। ऐसा होता है बंधुओं, बात यथार्थ है। विनम्र सागर जितनी बात कहता है, अगर वो सच्चाई को छूती हुई न निकले तो फिर वाणी की व्यर्थता सदा कल्याणी हो नहीं सकती। आपके दिमाग में है कि वो वाणी सदा कल्याणी है। आप इस बात से सुन करके अपने परिवार की उस बेटी या बेटे को देखने का प्रयास करिएगा जिसके कान में 24 घंटे एप्पल का इतना छोटा सा सफेद कलर का वो क्या कहते हैं, ठेपी, क्या कहते हैं उसको, हेडफोन, ईयरफोन कहते हैं, हाँ, वो उसमें फंसा रहता है। बच्चे उसमें लगे रहते हैं 24 घंटे। ये चित्तोत्सवा और पिंगल है नए जमाने के, पहले कान से चिपके रहते हैं, फिर दुकान से। अब देखिए कि कुंडल मंडित निरंतर चित्तोत्सवा में आसक्त था। बालचंद्र ने देखा कि इसने राजकाज देखना बंद कर दिया है, सेना का क्या हो रहा है इसको कुछ पता नहीं है। हर काम जब हम दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, राम भरोसे छोड़ देते हैं, अपने भारत देश में तो बहुत बड़ी बात है, हर काम राम भरोसे चलता है। किया तो किया, नहीं किया तो अरे हो जाएगा, कर लेंगे, क्या हो जाएगा। फिर अंदर से एक सपना देखते हैं, भगवान आए, भगवान ने मेरा काम कर दिया, फिर मेरी दुकान चलने लगी, फिर ऐसा। पुरुषार्थ करो आंख खोल करके, आंख बंद करके ये जो सपना देखते हो ना, इससे कुछ होता जाता नहीं है। सपने तो उन्हीं महानुभाव के सार्थक होते हैं जो आंख खुल करके पुरुषार्थ करते हैं। हम पुरुषार्थ न करें और भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करें, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुसु, क्या हो रहा है, अरे महाराज दुकान नहीं चल रही, तो क्या कर रहे हो भाई, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, लगा है आदमी सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे काम नहीं बनेगा, पहले पुरुषार्थ किया जाता है, पुरुषार्थ के चरम तक पहुंचा जाता है। जब पुरुषार्थ के चरम तक पहुंचने के बाद भी यथेष्ट वस्तु का लाभ न मिले, तब अपने पुरुषार्थ के लिए प्रभु के सामने जाकर के प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग हैं पहले प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ के नाम पे ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं करना। कुंडल मंडित कुछ भी करने के लिए उसका मन नहीं करता था। एक स्त्री क्या दुनिया में आती है, हद से ज्यादा अपनी पत्नी को चाहने पर भी किस तरीके से पतन होता है, आप इन कथानकों से देखिएगा। पति हो या पत्नी, स्त्री हो या पुरुष,
जब एक दूसरे को चाहने की हद से पार हो जाते हैं, तब उनका जीवन भी आपस में रहने के बावजूद बर्बाद हो जाता है। कुंडल मंडित किसी भी काम को करने में सक्षम न रहा। बालचंद्र को पता चला कि निरंतर पूरे समय चित्तोत्सव पर आसक्त रहता है। वह गया, बड़ी सहजता में चढ़ाई करके पूरे के पूरे नगर को अपने कब्जे में बालचंद्र ने ले लिया और कुंडल मंडित को रस्सी से बांध करके जब महाराज अनरण्य के सामने प्रस्तुत किया, अनरण्य ने उसको पदभ्रष्ट करके पूरे के पूरे राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली और कुंडल मंडित को वहां से सीधा जैसा था उसी स्थिति में उस देश से बाहर भगा दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप जब आधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो आपको आपके हाथ की चीज़ दे दी जाती है, लेकिन जब आप बहुत परेशान किसी को कर देते हैं, बहुत परेशान करने के बाद आपसे वो चीज़ हाथ से छुड़ा ली जाती है। बंधुओं, अनरण्य राजा ने कुंडल मंडित का पूरा राज्य अपने कब्जे में लेकर के और उसका शासन करने लगे। अनरण्य कुंडल मंडित को चुपचाप वहाँ से भगा दिया। जब कुंडल मंडित वहाँ से भग करके बियाबान जंगल में पहुँचा और पहुँच करके बार बार ये सोचता रहा कि अब कैसे मैं अपने राज्य को पुनः प्राप्त करूँगा। कुंडल मंडित ने बहुत पुरुषार्थ किया अपनी खोई हुई वस्तु को पाने का। जीवन का एक बहुत बड़ा सौंदर्य है बंधुओं, जिस चीज़ को हम हद से ज़्यादा चाहते हैं उस चीज़ की सुरक्षा प्रथम दिवस से करिए। संबंध पत्तों के जैसे होते हैं। किसी ने कहा कि जाओ, वो जो पेड़ दिख रहा है उसमें से 4 पत्तियां तोड़ करके ले आओ। बच्चे ने 4 पत्ती जाकर के पेड़ से तोड़ के लाता, उससे पहले उसने डगाल तोड़ करके ले आया। डगाल तोड़ करके ला करके सामने दिया, बोले लो 4 पत्तियां। सामने वाला हंसने लगा, बोले बेटा 4 पत्ती बोली थी, 4 पत्ती ले आते। बच्चा कहता है कि हमने पूरी डगाल ले आए, जितनी चाहिए उतनी तोड़ लो। अब उसमें से धनी ने 4 पत्तियां तोड़ ली और 4 पत्तियां तोड़ने के बाद बच्चे को फिर डगाल देकर के बोलते हैं अब जाओ, मैंने 4 पत्ती तो ले ली, अब ये डगाल वापिस उसी पेड़ पे लगा करके आओ। तब बच्चा कहता है कि तोड़ना तो आसान है, लेकिन वापिस उसी डगाल पर इस डाल को लगा देना अपने बस की तो बात नहीं है। जैसे ये छोटे से दृष्टांत से किसी भी चीज को तोड़ना आसान है, वापिस उसी स्थान पर लगा देना अपने बस की बात नहीं है। संबंधों के बारे में भी इस बात को ध्यान रखिएगा। घर के अंदर चाहे माता पिता के संबंध हो, चाहे भाई बहन के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो, संबंधों की डगाल तोड़ना बहुत आसान है। उसको दोबारा उसी प्रेम के धागे से बांध करके उसी तरीके की शक्ति का संचार का प्रवाह करना बहुत कठिन है। जब लगे कि संबंधों को तोड़ना आसान है और लगाना कठिन है, तो तोड़ने से पहले एक बार अगर अपन सोच लें कि अगर अपन ने थोड़ा और तेज कहा और संबंध टूट गया तो दोबारा डगाल पे लग नहीं पाएगा भैया। चाहे टेप लगा दो, चाहे फेविक्विक लगा दो, दोबारा संबंधों की डाल पे लगने का कोई औचित्य नहीं बचता। ये बात अगर अपने मानस पर बैठे तो हम शुरुआत से ये माहौल बना के चलें। हमारे गुरु के साथ भी संबंध है ना, तो ये सोच के चलना कि कहीं हमारे संबंध हमारे गुरु के साथ टूट न जाए। एक बार पेड़ से कोई चीज टूटती है तो टूटी हुई चीज का अस्तित्व खत्म होता है, पेड़ का खत्म नहीं होता। किसी भी सामर्थ्यवान व्यक्ति का कोई अस्तित्व खत्म नहीं होता। अस्तित्व उनका खत्म होता है जो सामर्थ्यवान के साथ रह करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। हमने सोच लिया, महाराज ने बाय द वे मान लीजिए आपको डांट दिया, थोड़ी तेज बोल दिया, आपने कसम खा ली, आज के बाद तो उन महाराज के दर्शन करने ही नहीं जाएंगे। सोचिए, वो गुरु हैं जो पिछले 5 वर्षों तक लगातार आपके परिवार को ऊर्जा दे रहे थे। एक दिन गुरु ने आपके मन के खिलाफ कोई बात कह दी, उसके बाद से आप लोगों ने संकल्प कर लिया कि अब हम गुरु के पास नहीं जाएंगे। किसका घाटा हो गया? गुरु का घाटा हो गया, तुम्हारा हो गया बंधुओं। अब वो गुरु जो तुम्हें 5 साल तक ऊर्जा देते थे, अब जब उनसे ऊर्जा नहीं मिलेगी तो तुम्हारा क्या होगा?
वो डायलॉग था ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, वही डायलॉग। सोचिएगा कभी, कभी सोचिए कि हमने अपने गुरु से संबंध तोड़ दिया तो हमारा बिगड़ेगा, हमारे गुरु का क्या बिगड़ेगा। गुरु ने जिससे संबंध बनाए हैं उनसे तो उनके साथ लगातार चल रहे हैं, हम बेचारे फालतू में बेमौत इधर से उधर हो गए। उधर कुंडल मंदिर चित्तो सभा को छोड़कर के जंगल में चला गया, तब वो बार बार ये सोचता रहा कि अब कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। जब बहुत आकुल व्याकुल हुआ तो जैसे पिंगल को बियाबान जंगल में आर्यगुप्त मुनि महाराज मिले थे, ठीक ऐसे ही कुंडल मंडित को भी जंगल में एक साधु के दर्शन हो गए। साधु के दर्शन हो गए। दिगंबर नग्न मुद्रा को देख करके उस कुंडल मंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नग्न मुद्रा के बगल से कुछ अजगर बैठ करके कीड़ा कर रहे थे। कुंडल मंडित देख रहा था कि साधु के बगल में चुपचाप ये हिंसक प्राणी बैठे हैं, ना उनको काट रहे हैं ना कुछ हो रहा है, और साधु अपने ध्यान में लीन है। कुंडल मंडित भी वहां पर जाकर के साधु के सामने जाकर के बैठ गया। साधु ने जब ध्यान से उठ करके अपनी आंखें खोली, आंखें खोल करके पूछा कि महाराज, मैंने इतना कष्ट पाया है, मेरे दुख मुक्ति का क्या उपाय है? दुख मुक्ति का क्या उपाय है ये जब पूछा, तब दिगंबर मुनि महाराज जी ने उस कुंडल मंडित को भी धर्म का उपदेश दिया। जब उसको महाव्रतों का उपदेश दिया तो महाव्रतों के उपदेश सुन करके, 5 महाव्रतों को सुन करके, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा सुन करके, असत्य सत्य की प्रतिष्ठा सुन करके, अहिंसा की प्रतिष्ठा सुन करके कुंडल मंडित का हृदय अंदर से कांपने लगा। कुंडल मंडित आचार्य से कहता है कि भगवान, इतना कठिन व्रत है, हम जैसे लोग कहाँ पाल पाएंगे ये महाव्रत। जब ये बात कही, ये बात पूज्य गुरुवर के साथ भी घटित हुई बंधुओं। मुझे याद है जब पूज्य गुरुवर कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर में गुरुवर से किसी बच्चे ने कहा कि महाराज जी, हम कैसे मुनि बन पाएंगे, ये तो बहुत कठिन वाला धर्म है। गुरुवर के वो जवाब मुझे आज भी अपने कानों में स्मृत है कि गुरुवर ने कहा कि किसने कहा कि जैन धर्म कठिन है? किसने कहा? अरे महाराज, एक टाइम भोजन करना पड़ता है, केश रोज करना पड़ता है, नग्न रहना पड़ता है, ठंडी गर्मी बरसात सहनी पड़ती है, सत्य बोलना पड़ता है, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है, रात में किसी भी प्रकार का भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं मिलता। कितना कठिन है जैन धर्म। गुरुवर कितने मीठे शब्दों में मुस्कुरा के कहते हैं। गुरुवर की मुस्कान तो वैसे भी त्रिभुवन मोहिनी है। देवता भी हमारे गुरु की मुस्कान देखें ना तो देखते रह जाते हैं। हमारे गुरुदेव इतना प्यारा मुस्कुराते हैं। उनकी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान से जब गुरुवर ने ये बात को कहा कि किसने कहा कि जैन धर्म कठिन है, ये वो जैन धर्म है जिसको 8 साल का बच्चा भी अच्छे से पालन कर लेता है। जब पूज्य गुरुवर का वो शब्द याद है, आप तो बड़े घर के लोग हैं, कैसे मुनि बनेंगे? तब आचार्य जी फिर खुद कहते हैं, अरे लग्जीरियस लाइफ आप लोगों की नहीं है, लग्जीरियस लाइफ तो हमारे गज कुमार की थी, लग्जीरियस लाइफ तो हमारे सुकौशल स्वामी की थी, सुकुमार स्वामी की थी। लग्जीरियस लाइफ देखने वाले तो हमारे तीर्थंकर थे जिनके पास वैभव की कमी नहीं थी। लग्जीरियस लाइफ जीने वाला तो चक्रवर्ती था। जब ऐसी ऐसी लग्जीरियस लाइफ जीने वाले लोग, वो सुकुमार स्वामी जिसने कभी चावल भी खाया तो कमल पत्र के अंदर रखा हुआ, जिसने कभी रत्नों के प्रकाश के अलावा कोई प्रकाश नहीं देखा, जब इतने कोमल और इतने मुलायम जैसे दिखने वाले लोग भी जैन धर्म का अच्छे से पालन कर लेते हैं, इतने लग्जीरियस लाइफ में रहने वाले लोग 8 साल अंतर मूर्त में जिनसे स्वामी जैसे महापुरुषों ने दीक्षा लेकर के अपना कल्याण के रास्ते पर निकल गए, कितने ऐसे केवली होंगे जिनने 8 वर्ष अंतर मूर्त में दीक्षा ली और वहां पर बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ और अपनी कर्मों के बंधन काट के सदा काल के लिए सिद्धालय में बैठ गए। पूज्य गुरुवर कहते, किसने कहा जैन धर्म कठिन है? हमारी खुद की मन की जो उलझने हैं वो समझती हैं कि महाव्रत पालन करना से बड़े बड़े सूरमाओं का काम है। आप जैसे छोटे छोटे धर्मात्मा भी महाव्रत पालन कर सकते हैं। सच्चे हृदय वालों के लिए कोई धर्म कठिन नहीं होता बंधुओं। जिनके जीवन में रंगों की कुटिलताएं बहुत ज़्यादा गहरी और गाढ़ी हो जाती हैं, मात्र उन्हीं को धर्म कठिन लगता है।
सुबह उठना कठिन लगता है, पूजन अभिषेक कठिन लगता है, शांति धारा कठिन लगती है, धोती पहनना कठिन लगता है। जूते पहन करके सोने वाले लोग कभी धोती पहन करके मंदिर नहीं पहुंच पाते बंधुओं, उनके लिए तो वास्तव में कठिन है। जैन कुल में आकर के मंदिर जाकर के जब वो पूजा न कर पाया, अभिषेक न कर पाया, शांति धारा न कर पाया, भगवान को अर्घ्य न चढ़ा पाया, तब उसके लिए तो जरूर देख के लगता है धर्म तेरे लिए कितना कठिन हो गया। वो सुअर धीरे से मंदिर के सामने खड़ा होकर के अपने परिणाम शांत करके अनुव्रतों को ग्रहण करके देवों की पर्याय में चला जाता है। मंदिर के अंदर रहने वाली छिपकली, वो गाय, वो दूसरे जो लोग, वो जानवर उद्बोधन सुन करके पंचम गुण स्थान प्राप्त करके असंख्यात सीटें देवों की भर देते हैं। मनुष्य वहीं का वहीं बैठे बैठे हाँ पे हाँ मिलाता मिलाता नरक में कब घुस जाता है पता नहीं चलता बंधु। जब कभी भी आगम ग्रंथों को टटोलिएगा आपको पता चलेगा स्वर्गों की असंख्यात सीटें मनुष्य नहीं भरते, त्रियंश भरते हैं। कैसे? वे भी देवशास गुरु के ये चिड़िया, ये कबूतर जो यहाँ पे उड़ते रहते हैं, मैना उड़ती रहती हैं, तोते उड़ते रहते हैं, ये भी कहीं कोने में बैठ करके, वो देखिए ऊपर चिड़िया, वो एक कोयल, वो भी प्रवचन सुन रही है। वो प्रवचन सुनते सुनते 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लेगी, पंचम गुण स्थान को स्वीकार कर लेगी, अपनी साधना के परिणाम बनाएगी, वो यहाँ सुनते सुनते वहाँ निकल जाएगी, हम यहाँ सुनते सुनते नीचे निकल जाएंगे। वो कुंडल मंडित मुनि महाराज से जब पूरे के पूरे उपदेश को सुन चुका, महाव्रतों के उपदेश सुनने के बाद जब उसकी सामर्थ्य न हुई कि मैं महाव्रत का पालन कर पाऊंगा, तो वो कुंडल मंडित बोलता है कि मुक्ति का रास्ता नहीं है। जब ऐसी बात आचार्य परमेष्ठी से कुंडल मंडित ने कही, फिर आचार्य महाराज ने करुणा करके उसको अणुव्रतों का उपदेश दिया। अणुव्रतों सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग वृतानाम अनगानानाम विकलम ससंगानाम, ये शब्द आचार्य समंत बुद्ध गुरुदेव ने रत्नकंटक सावकाचार में कहे हैं कि 2 प्रकार का चारित्र है, एक सकल चारित्र है, एक विकल चारित्र है। सकल चारित्र का पालन करने वाले ससंग वीरता नाम, पूरे जितने भी परिग्रह हैं उससे विरक्त लोग होते हैं, और जो विकल चारित्र वाले होते हैं, आप जैसे महानुभाव जो घर के अंदर रह करके धर्म का पालन करना चाहते हैं, ऐसे महानुभाव अणुव्रतों का ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं बंधु। जब महाव्रतों के बाद अणुव्रतों की भी पूरी व्याख्या करने के पश्चात कुंडल मंडित को वो अणुव्रत पालना भी कठिन लगा, तब उस कुंडल मंडित ने महाराज से सिर्फ स्थूल रूप से कुछ पापों का त्याग कर दिया, अहिंसा धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करी, और वहां से वो कुंडल मंडित सोचता है कि मेरा जो मामा है वो बड़ा तेजस्वी है। कुंडल मंडित जो है वो ये सोचता है कि मैं अपने मामा के पास जाता हूँ और मामा के पास जा कर के वहाँ से उनकी सहायता लेकर के अपना राज्य वापस ले लूँगा। कुंडल मंडित जंगल में रहता रहता इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका था कि पैदल रास्ता पार करते 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 उसके जितने भी अस्थि बंधन से सब ढीले पड़ गए, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो चली, और एक गहरे बड़े पत्थर को देख करके उसने बैठने का प्रयास किया, थोड़ा सा फिसला और फिसल के जैसे गिरा तो कुंडल मंडित के प्राण निकल गए। लेकिन अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देने का उसके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह जो चित्तोत्सवा का जीव था वो वहाँ से मर करके स्वर्ग में गया, और ये कुंडल मंडित मर करके वहाँ से रानी विदेहा के गर्भ में आ गए। ये कुंडल मंडित विदेहा के गर्भ में आया, और उसी समय चित्तोत्सवा का जीव स्वर्ग से च्युत होकर के दोनों के दोनों राजा जनक की महारानी विदेहा के गर्भ में आकर के युगलिया संतान के रूप में परिवर्धित संवर्धित होने लगे। और उस पिंगल का जो जीव था, जो कालासुर नाम का असुर बना था, उस कालासुर नाम के पिंगल के जीव ने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरी स्त्री कहाँ है। अवधि ज्ञान से उसने ये भी देखा कि मेरा वो शत्रु कहाँ है, और जब उसने अवधि ज्ञान के प्रयोग करके ये चीज़ को समझा कि मेरी स्त्री और वो जो मेरा शत्रु था दोनों रानी विदेहा के गर्भ में एक साथ पल्लवित और पोषित हो रहे हैं, तब वह देव, वो जो असुर था, वो निरंतर 9 माह तक रानी विदेहा के गर्भ की रक्षा करने लगा। दिन भर रानी विदेहा के आसपास घूमता,
वहीं रहता, वहीं उसकी सेवा शुश्रूषा में उसकी अनुकूलता बनाता। कई बार उस असुर के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि रानी विदेहा को ही मार देते हैं। फिर उसने सोचा कि विदेहा ने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको मारने से क्या मतलब। फिर वो सोचता है कि ये चित्तोत्सवा ने भी मुझे उस वक्त धोखा दिया था, ये मुझे धोखा दे करके कुंडल मंडित के साथ जीवन जीने लगी थी, इस चित्तोत्सवा को भी मार देते हैं। तब फिर बाद में देखो, एक जीवन में मुनि बन करके साधना करके मरण करने का क्या प्रभाव है कि अगर आपकी दुर्गति भी हो जाती है लेकिन दया आपके जीवन में फिर भी बची रहती है। कितना सौंदर्य है इस ग्रंथ का। ग्रंथकार कहते हैं, आचार्य रविशरण महाराज कहते हैं, वो कालासुर नाम का असुर होने के बावजूद बार बार सोचता, बार बार क्रोध के परिणाम करता और फिर अपने आप को समझा करके अहिंसा का पालन करते हुए सोचता, अरे विदेहा को मारने से क्या होगा, अरे चित्तोत्सवा को मारने से क्या होगा, मेरा जितना बिगाड़ किया वो कुंडल मंडित ने किया। अब मैं जब तक कुंडल मंडित पैदा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा, और जिस दिन कुंडल मंडित पैदा होगा उसी दिन इसको मार दूंगा। शुभ नक्षत्र में रानी विदेहा के गर्भ से दोनों पुत्रों ने जन्म लिया, एक पुत्री और एक पुत्र। ये दोनों जब रानी विदेहा के गर्भ से बाहर आकर के उनके हाथ में आए, वह कुंडल मंडित नाम का असुर निरंतर देख रहा था। जैसे ही वो कुंडल मंडित का जीव जो है कालासुर देख रहा था, कालासुर ने देखा कि ये कुंडल मंडित का जीव बाहर आ गया है गर्भ से, अब मैं क्या करूं इसके साथ। बस एक ही बात सूझी, उठा करके लेके गया और ले जा करके उसने आकाश की अतल ऊंचाइयों तक ले जा करके उसको क्रूरता के साथ पकड़ लिया। पकड़ करके एक बार सोचता है कि यहीं से इसको पटक दें। कई बार आप ऐसा सोचते हैं ना, बच्चे को जब छोटा सा बच्चा परेशान करता है, एक आध दो चांटे से नहीं मारता, लगा देख कान के नीचे एक बिल्कुल सही हो जाए। कई बार आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कर मत दीजिएगा, बड़ा मुश्किल होता है बंधु। उस कालासुर नाम के असुर ने उस पुत्र को उठा करके आकाश की अतल ऊंचाइयों तक ले गया। ले जाकर के दोनों हाथ से ऐसा पकड़ा और सोचा यहीं से इसको शिला के ऊपर ऐसा पटके कि ये लहू लुहान होकर के अभी प्राण त्याग दे। फिर उस असुर के अंदर दया आ गई। एक बार जीवन में मुनि क्या बन गए, एक बार अहिंसा का पालन क्या कर लिया, अगली पर्याय में भी अहिंसा अपनी छाप नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि अहिंसा की छाप आपके जीवन से खत्म हो गई, कभी कालांतर में कभी दान दिया होगा, अहिंसा का पालन किया होगा। इस वक्त ऐसा होता है कि अभी भी पाप करते वक्त दिल कांपता है। उसने तो, उस कालासुर नाम के असुर ने तो बहुत अच्छा किया कि उस जीव को उठा करके मारने की सोच रहा था। सोचते सोचते सोचता है क्या करना है, इसको मार करके, छोटा सा बालक है, इसकी माँ से इसको इतना दूर ले जाकर के छोड़ेंगे कि जीवन में कभी अपनी माँ से मिल ही नहीं पाएगा और अकेले पड़ा रहेगा। उस कालासुर को आसमान में दया आई। उसने उस छोटे से बच्चे को लघु परिणवी विद्या दे करके और एक देवोपुनीत कुंडल उस बच्चे के कान में पहना करके उस बच्चे को आकाश से ही छोड़ दिया। आकाश से छोड़ा तो लघु परिणवी विद्या थी, पत्ते के ऊपर वो बच्चा लेटा हुआ और एक अभूतपूर्व चमकदारी कुंडल पहनता हुआ धीरे 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 धीरे, जैसे जब पतंग जैसे धीरे धीरे उतरती है ना, ठीक बिल्कुल ऐसे ही, जैसे पतंग जब कटी पतंग जब कभी ऐसी जाती है, कभी ऐसी जाती है, कभी ऐसी जाती है, ठीक ऐसे ही वो बच्चा उस पत्ते के ऊपर कभी ऐसा जाए, कभी ऐसा जाए, कभी ऐसा जाए, ऐसा ऐसा नीचे नीचे उतर रहा था कि नीचे उतरते वक्त आकाश में ही ऊपर से जाते हुए चंद्रगति विद्याधर ने उस छोटे से बालक को देख लिया। छोटे से बालक को देखा तो देखा कि कुछ नीचे उतर रहा है। उसको लगा कि कोई नक्षत्र है जो टूट करके नीचे गिर रहा है या किसी तारा का समूह है, लेकिन चंद्रगति विद्याधर ने ऊपर से देखा कि वो बच्चा जो है हाथ पैर भी चला रहा था। तो उस लघु परिणवी विद्या जितनी मध्यम गति से नीचे उतर रही थी, उससे भी तीव्रतम गति से वो चंद्रगति विद्याधर नीचे उतरा। बच्चा धरती पर आता उसके पहले उसने उस बच्चे को अपनी गोद पे ले लिया। पुण्य कैसे रक्षा करता है,
हम बोलते हैं कि अरे हमारे पल्ले में कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पल्ले में अगर कुछ नहीं होता तो हम विनम्र सागर का उद्बोधन कैसे सुन रहे होते। पुण्य रक्षा करता है, चाहे आप सामने बैठ करके सुने या फिर आप YouTube के माध्यम से स्क्रीन में अपने घर के अंदर जो मुझे मेरी नज़रों से ओझल होकर के मुझे सुनते हैं और बहुत धैर्य पूर्वक सुनते हैं, वो भी मेरे अपने हैं। पुण्य हर जगह रक्षा करता है, पल्ले का थोड़ा भी पुण्य है तो रक्षा करता है। पूर्व पर्याय में देखिएगा उस बच्चे ने कैसे दिगंबर साधु से धर्म का उपदेश सुन करके छोटा सा व्रत ग्रहण करके इसे पाँच पाप का त्याग करके अपने प्राण छोड़ दिए। इतने का क्या प्रभाव था। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरंच नपुंसक स्थित्वानी दुष्कुल विकृताल पायु ना ब्रजंती ना प्रपिवतिका, कि सम्यक दर्शन से शुद्ध क्या हो गए हम, अपनी दृष्टि में देवशास्त्र गुरु की पवित्रता क्या स्थापित कर ली, धर्म के मर्म को समझ लिया। धर्म किया नहीं, धर्म हमने किया नहीं है, सिर्फ धार्मिक प्रति की भक्ति के प्रति हमने अपनी सत्यता अपने हृदय में जमा ली। धर्मात्मा है तो कौन है, साधु है। गुरु हैं तो कौन है, साधु हैं। कहीं पर सुख मिलेगा तो देव से मिलेगा, अरिहंत परमेष्टि से मिलेगा। इस तरीके की जो मन के अंदर अपनी श्रद्धा है, क्रिया का धर्म बहुत दूर है बंधु, अभी तो कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। जब ऐसी बात आचार्य परमेष्टि से कुंडल मंडित ने कही, फिर आचार्य महाराज ने करुणा करके उसको अणुव्रतों का उपदेश दिया। अरुणव्रतों सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग वृता नाम अनगानाम विकलम ससंगानाम। ये शब्द आचार्य समंत बुद्ध गुरुदेव ने रत्नकंटक सावकाचार में कहे हैं कि दो प्रकार का चारित्र है, एक सकल चारित्र है, एक विकल चारित्र है। सकल चारित्र का पालन करने वाले ससंग वीरता नाम, पूरे जितने भी परिग्रह हैं उससे विरक्त लोग होते हैं। और जो विकल चारित्र वाले होते हैं, आप जैसे महानुभाव जो घर के अंदर रह करके धर्म का पालन करना चाहते हैं, ऐसे महानुभाव अणुव्रतों का ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं बंधु। जब महाव्रतों के बाद अणुव्रतों की भी पूरी व्याख्या करने के पश्चात कुंडल मंडित को वो अणुव्रत पालना भी कठिन लगा, तब उस कुंडल मंडित ने महाराज से सिर्फ स्थूल रूप से कुछ पापों का त्याग कर दिया, अहिंसा धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करी। और वहां से वो कुंडल मंडित सोचता है कि मेरा जो मामा है वो बड़ा तेजस्वी है। उस छोटे से बच्चे को जो बेटी घूम रही है, उसके माँ से कहना है उसके अपनी गोद में ले ले, क्योंकि जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ इस माइक से होती हुई कैमरे में कैद हो जाती है। जिसके भी वो बच्चे घूम रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा संभालने का प्रयास करेंगे। पीछे जो घूम रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, यस, उद्बोधन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, उसकी आवाज़ हमारी आवाज़ से प्यारी है, हमारी आवाज़ छोड़कर के लोग उसकी आवाज़ सुनने लगेंगे। कुंडल मंडित जो है वो ये सोचता है कि मैं अपने मामा के पास जाता हूँ और मामा के पास जा कर के वहाँ से उनकी सहायता लेकर के अपना राज्य वापस ले लूँगा। कुंडल मंडित जंगल में रहता रहता इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका था कि पैदल रास्ता पार करते 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 उसके जितने भी अस्थि बंधन से सब ढीले पड़ गए, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो चली और एक गहरे बड़े पत्थर को देख करके उसने बैठने का प्रयास किया, थोड़ा सा फिसला और फिसल के जैसे गिरा तो कुंडल मंडित के प्राण निकल गए। लेकिन अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देने का उसके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह जो चित्तोत्सवा का जीव था वो वहाँ से मर करके स्वर्ग में गया और ये कुंडल मंडित मर करके वहाँ से रानी विदेहा के गर्भ में आ गए। ये कुंडल मंडित विदेहा के गर्भ में आया और उसी समय चित्तोत्सवा का जीव स्वर्ग से च्युत होकर के दोनों के दोनों राजा जनक की महारानी विदेहा के गर्भ में आकर के युगलिया संतान के रूप में परिवर्तित संवर्धित होने लगे। और उस पिंगल का जो जीव था, जो कालासुर नाम का असुर बना था, उस कालासुर नाम के पिंगल के जीव ने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरी स्त्री कहाँ है। अवधि ज्ञान से उसने ये भी देखा कि मेरा वो शत्रु कहाँ है। और जब उसने अवधि ज्ञान के प्रयोग करके ये चीज़ को समझा कि मेरी स्त्री और वो जो मेरा शत्रु था दोनों रानी विदेहा के गर्भ में एक साथ पल्लवित और पोषित हो रहे हैं, तब वह देव, वो जो असुर था, वो निरंतर 9 माह तक रानी विदेहा के गर्भ की रक्षा करने लगा। दिन भर
रानी विदेहा के आसपास घूमता, वहीं रहता, वहीं उसकी सेवा शुश्रूषा में उसकी अनुकूलता बनाता। कई बार उस असुर के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि रानी विदेहा को ही मार देते हैं। फिर उसने सोचा कि विदेहा ने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको मारने से क्या मतलब। फिर वो सोचता है कि ये चित्तोत्सवा ने भी मुझे उस वक्त धोखा दिया था, ये मुझे धोखा दे करके कुंडल मंडित के साथ जीवन जीने लगी थी, इस चित्तोत्सवा को भी मार देते हैं। तब फिर बाद में देखो, एक जीवन में मुनि बन करके साधना करके मरण करने का क्या प्रभाव है कि अगर आपकी दुर्गति भी हो जाती है लेकिन दया आपके जीवन में फिर भी बची रहती है। कितना सौंदर्य है इस ग्रंथ का। ग्रंथकार कहते हैं, आचार्य रविशरण महाराज कहते हैं, वो कालासुर नाम का असुर होने के बावजूद बार बार सोचता, बार बार क्रोध के परिणाम करता और फिर अपने आप को समझा करके अहिंसा का पालन करते हुए सोचता, अरे विदेहा को मारने से क्या होगा, अरे चित्तोत्सवा को मारने से क्या होगा, मेरा जितना बिगाड़ किया वो कुंडल मंडित ने किया। अब मैं जब तक कुंडल मंडित पैदा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा, और जिस दिन कुंडल मंडित पैदा होगा उसी दिन इसको मार दूंगा। शुभ नक्षत्र में रानी विदेहा के गर्भ से दोनों पुत्रों ने जन्म लिया, एक पुत्री और एक पुत्र। ये दोनों जब रानी विदेहा के गर्भ से बाहर आकर के उनके हाथ में आए, वह कुंडल मंडित नाम का असुर निरंतर देख रहा था। जैसे ही वो कुंडल मंडित का जीव जो है कालासुर देख रहा था, कालासुर ने देखा कि ये कुंडल मंडित का जीव बाहर आ गया है गर्भ से, अब मैं क्या करूं इसके साथ। बस एक ही बात सूझी, उठा करके लेके गया और ले जा करके उसने आकाश की अतल ऊंचाइयों तक ले जा करके उसको क्रूरता के साथ पकड़ लिया। पकड़ करके एक बार सोचता है कि यहीं से इसको पटक दें। कई बार आप ऐसा सोचते हैं ना, बच्चे को जब छोटा सा बच्चा परेशान करता है, एक आध दो चांटे से नहीं मारता, लगा देख कान के नीचे एक बिल्कुल सही हो जाए। कई बार आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कर मत दीजिएगा, बड़ा मुश्किल होता है बंधु। उस कालासुर नाम के असुर ने उस पुत्र को उठाया, उठा करके आकाश की अतल ऊंचाइयों तक ले गया। ले जाकर के दोनों हाथ से ऐसा पकड़ा और सोचा यहीं से इसको शिला के ऊपर ऐसा पटके कि ये लहू लुहान होकर के अभी प्राण त्याग दे। फिर उस असुर के अंदर दया आ गई। एक बार जीवन में मुनि क्या बन गए, एक बार अहिंसा का पालन क्या कर लिया, अगली पर्याय में भी अहिंसा अपनी छाप नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि अहिंसा की छाप आपके जीवन से खत्म हो गई, कभी कालांतर में कभी दान दिया होगा, अहिंसा का पालन किया होगा। इस वक्त ऐसा होता है कि अभी भी पाप करते वक्त दिल कांपता है। उसने तो, उस कालासुर नाम के असुर ने तो बहुत अच्छा किया कि उस जीव को उठा करके मारने की सोच रहा था। सोचते सोचते सोचता है क्या करना है, इसको मार करके, छोटा सा बालक है, इसकी माँ से इसको इतना दूर ले जाकर के छोड़ेंगे कि जीवन में कभी अपनी माँ से मिल ही नहीं पाएगा और अकेले पड़ा रहेगा। उस कालासुर को आसमान में दया आई, उसने उस छोटे से बच्चे को लघु परिणवी विद्या दे करके और एक देवोपुनीत कुंडल उस बच्चे के कान में पहना करके उस बच्चे को आकाश से ही छोड़ दिया। आकाश से छोड़ा तो लघु परिणवी विद्या थी, पत्ते के ऊपर वो बच्चा लेटा हुआ और एक अभूतपूर्व चमकदारी कुंडल पहनता हुआ धीरे 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 धीरे, जैसे जब पतंग जैसे धीरे धीरे उतरती है ना, ठीक बिल्कुल ऐसे ही, जैसे पतंग जब कटी पतंग जब कभी ऐसी जाती है, कभी ऐसी जाती है, कभी ऐसी जाती है, ठीक ऐसे ही वो बच्चा उस पत्ते के ऊपर कभी ऐसा जाए, कभी ऐसा जाए, कभी ऐसा जाए, ऐसा ऐसा नीचे नीचे उतर रहा था कि नीचे उतरते वक्त आकाश में ही ऊपर से जाते हुए चंद्रगति विद्याधर ने उस छोटे से बालक को देख लिया। छोटे से बालक को देखा तो देखा कि कुछ नीचे उतर रहा है। उसको लगा कि कोई नक्षत्र है जो टूट करके नीचे गिर रहा है या किसी तारा का समूह है, लेकिन चंद्रगति विद्याधर ने ऊपर से देखा कि वो बच्चा जो है हाथ पैर भी चला रहा था। तो उस लघु परिणवी विद्या जितनी मध्यम गति से नीचे उतर रही थी, उससे भी तीव्रतम गति से वो चंद्रगति विद्याधर नीचे उतरा। बच्चा धरती पर आता उसके पहले उसने उस बच्चे को अपनी गोद पे ले लिया
पुण्य कैसे रक्षा करता है। हम बोलते हैं कि अरे हमारे पल्ले में कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पल्ले में अगर कुछ नहीं होता तो हम विनम सागर का उद्बोधन कैसे सुन रहे होते। पुण्य रक्षा करता है, चाहे आप सामने बैठ करके सुने या फिर आप YouTube के माध्यम से स्क्रीन में अपने घर के अंदर जो मुझे मेरी नज़रों से ओझल होकर के मुझे सुनते हैं और बहुत धैर्य पूर्वक सुनते हैं, वो भी मेरे अपने हैं। पुण्य हर जगह रक्षा करता है। पल्ले का थोड़ा भी पुण्य है तो रक्षा करता है। पूर्व पर्याय में देखिएगा उस बच्चे ने कैसे दिगंबर साधु से धर्म का उपदेश सुन करके छोटा सा व्रत ग्रहण करके इसे पाँच पाप का त्याग करके अपने प्राण छोड़ दिए। इतने का क्या प्रभाव था। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरंच नपुंसक स्थित्वानी दुष्कुल विकृताल पायु ना ब्रजंती ना प्रपिवतिका, कि सम्यक दर्शन से शुद्ध क्या हो गए हम। अपनी दृष्टि में देवशास्त्र गुरु की पवित्रता क्या स्थापित कर ली। धर्म के मर्म को समझ लिया। धर्म किया नहीं, धर्म हमने किया नहीं है, सिर्फ धार्मिक पति की भक्ति के प्रति हमने अपनी सत्यता अपने हृदय में जमा ली। धर्मात्मा है तो कौन है, साधु है। गुरु हैं तो कौन है, साधु हैं। कहीं पर सुख मिलेगा तो देव से मिलेगा, अरिहंत परमेष्टि से मिलेगा। इस तरीके की जो मन के अंदर अपनी श्रद्धा है, क्रिया का धर्म बहुत दूर है बंधु। अभी महानुभावों से निवेदन है 10 मिनट का और सब्र करें, अपनी उसको खिसकाएं ना। 10 मिनट का और सब्र करें। क्या किया उसने, अरे आप छोड़िए उस बात को, हमारी तरफ देखिए। ये वीडियो तो कट पेस्ट होकर के जब YouTube पे जाते हैं तो हमारी कोई उल्टी बात वहां पे सुनाई नहीं देती, सिर्फ सीधी सीधी बात सुनाई देती है। आप सोचिए कि उस चंद्रगति विद्याधर ने उस बालक को हाथ में लिया, पुण्य ने कैसे उस बालक की रक्षा कर ली। और बालक की रक्षा करने के बाद चंद्रगति विद्याधर के हाथ में जैसे वो बालक आया, बालक वो चंद्रगति सोचता है मेरी स्त्री को पुत्र नहीं है, निश्चित मेरी स्त्री के पुण्य से ये पुत्र मेरे हाथ पे आया। भूमि गोचरी वो विदेहा रानी का पुत्र मारने के निमित्त से कालासुर ऊपर ले गया। वहां फिर उसके पुण्य ने उसकी रक्षा करी। रक्षा करने के बाद जब उसको पण लगवी विद्या दी, विद्या के सहारे नीचे नहीं उतारा, उस छोटे से बच्चे को कालासुर ने विद्या दे दी। अपना कुंडल जो देवो पुनीत था वो पहना दिया और दया करके छोड़ करके बियाबान जंगल में चला गया। बियाबान जंगल में कौन तुम्हारे पुण्य की रक्षा करता है, कौन तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे पल्ले का। कुछ लोग कहते हैं पाप पुण्य दोनों हे हैं, ये तो बता दो कब। पुण्य हे, पाप तो हे है अभी वर्तमान में, लेकिन पुण्य हे कब है, ये एक जानने वाला विषय है। कि जब आपकी अरिहंत परमेष्टि की पर्याय इस जीव की इस जगत को दिखाई दे जाए, उसके बाद जब सिद्धालय में जाने का उपक्रम शुरू करें, योग निरोध करें, तब पुण्य छूटता है पल्ले से बंधुओं। उसके पहले तक पुण्य की हमेशा जय जयकार रही है। हर शावक ने जब कभी भी मौका मिला है, दान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से, जीव दया के माध्यम से, औषधि दान के माध्यम से, अभय दान के माध्यम से हमेशा अपने पल्ले में थोड़ा सा पुण्य तो संचय किया ही है। अभी भी सुनते वक्त भी, घर के अंदर भोजन बनाते वक्त भी पुण्य का संचय करो। मेरे आश्रित, मेरे हाथ के नीचे जो लोग रह करके मेरे हाथ का भोजन करते हैं, इनकी सुख समृद्धि बढ़े, ऐसे अच्छे विचारों के साथ बनाया गया भोजन भी आपके पुण्य का संचय का निमित्त बनता है बंधु। वो भी एक औषधि दान है, वो भी एक अभय दान है। सोच करके चंद्रगति विद्याधर की नगरी में ले जा करके उस पुत्र को ले जा करके रखा और अपनी रानी के, आप सोचिए कि उस चंद्रगति विद्याधर ने उस बालक को हाथ में लिया, पुण्य ने कैसे उस बालक की रक्षा कर ली। और बालक की रक्षा करने के बाद चंद्रगति विद्याधर के हाथ में जैसे वो बालक आया, बालक वो चंद्रगति सोचता है मेरी स्त्री को पुत्र नहीं है, निश्चित मेरी स्त्री के पुण्य से ये पुत्र मेरे हाथ पे आया। भूमि गोचरी वो विदेहा रानी का पुत्र मारने के निमित्त से कालासुर ऊपर ले गया। वहां फिर उसके पुण्य ने उसकी रक्षा करी। रक्षा करने के बाद जब उसको पण लगवी विद्या दी, विद्या के सहारे नीचे नहीं उतारा, उस छोटे से बच्चे को कालासुर ने विद्या दे दी। अपना कुंडल जो देवो पुनीत था वो पहना दिया और दया करके छोड़ करके बियाबान जंगल में चला गया।
बियाबान जंगल में कौन तुम्हारे पुण्य की रक्षा करता है? कौन तुम्हारी रक्षा करता है तुम्हारे पल्ले का? कुछ लोग कहते हैं पाप पुण्य दोनों हे हैं। ये तो बता दो कब पुण्य है, पाप तो है अभी वर्तमान में, लेकिन पुण्य है कब है, ये एक जानने वाला विषय है। कि जब आपकी अरिहंत परमेष्टि की पर्याय इस जीव की इस जगत को दिखाई दे जाए, उसके बाद जब सिद्धालय में जाने का उपक्रम शुरू करें, योग निरोध करें, तब पुण्य छूटता है पल्ले से बंधुओं। उसके पहले तक पुण्य की हमेशा जय जयकार रही है। हर शावक ने जब कभी भी मौका मिला है, दान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से, जीव दया के माध्यम से, औषधि दान के माध्यम से, अभय दान के माध्यम से हमेशा अपने पल्ले में थोड़ा सा पुण्य तो संचय किया ही है। अभी भी सुनते वक्त भी, घर के अंदर भोजन बनाते वक्त भी पुण्य का संचय करो। मेरे आश्रित, मेरे हाथ के नीचे जो लोग रह करके मेरे हाथ का भोजन करते हैं, इनकी सुख समृद्धि बढ़े, ऐसे अच्छे विचारों के साथ बनाया गया भोजन भी आपके पुण्य का संचय का निमित्त बनता है बंधु। वो भी एक औषधि दान है, वो भी एक अभय दान है। सोच करके चंद्रगति विद्याधर की नगरी में ले जा करके उस पुत्र को ले जा करके रखा और अपनी रानी के ठीक बगल में, सोती हुई रानी के बगल में पैर के पास रख दिया। पैर के पास रख करके और विद्याधर अपनी पत्नी को जगा करके बोलता है, देख 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 तुझको पुत्र हुआ है। पत्नी जग करके बोलती है, नाथ मेरे तो पुत्र के लक्षण ही नहीं है, ये मुझे पुत्र कहाँ से हो गया? तब चंद्रगति विद्याधर कहता है, कई कई स्त्रियों का गुण गर्भ भी होता है। हर स्त्री का जब गर्भ में शिशु आते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं उनका पेट ही दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामान्य सी स्त्री है, और पूरा समय हो जाता है और धीरे से पुत्र प्रसव होकर के हाथ में आ जाता है। पर तुम्हारा, हाँ हमारा, तुम लग तो नहीं रहा था कि तुम्हारा ऐसा है। ऐसा होता है अभी भी। कई लोगों का बहुत गर्भ दिखाई देता, किसी का, कोई किन्हीं महिलाओं का तो गर्भ ही दिखाई नहीं देता। तो वो चंद्रगति विद्याधर अपनी स्त्री से कहता है कि अरे भागवंती, भाग्यशालिनी, कोई गुण गर्भ भी तो होता है। नहीं नाथ, मेरा नहीं है। तब चंद्रगति बोलता है, नहीं है तो भी इसे स्वीकार कर और जगत में प्रसिद्धि कर कि ये तेरा पुत्र है। अरे जब वो पत्नी फिर कहती है, जब मेरा पुत्र है ही नहीं तो फिर मैं इसको क्यों लूं? तब वो चंद्रगति विद्याधर कहता है, अपनी कुक्षी से पैदा हुए कपूत की अपेक्षा तो पुण्य से मिला हुआ सपूत अपने लिए सौभाग्य का विषय है। इस पुत्र को देख, इसके पास विद्या भी है और इसके पास कुंडल हैं जो देवो पुनीत हैं। इस सृष्टि पर, इस मनुष्य लोक पे किसी के पास ऐसे कुंडल नहीं होंगे, ऐसे कुंडल इसके पास हैं। जब उस स्त्री ने देखा कि ऐसा कुंडल के साथ ये बच्चा आया हुआ है, तब स्त्री ने पति की बात मान करके प्रसूति गृह में चली गई और दूसरे दिन हल्ला कर दिया कि चंद्रगति विद्याधर की स्त्री को एक गुण गर्भ से एक बहुत अच्छा पुत्र हुआ है। और विद्याधर की नगरियों में जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ माता विदेहा तो रो रो करके अपने पूरे के पूरे मिथिला नगरी को हाहाकार मचा दिया था। वहाँ पर पहली बार चंद्रगति विद्याधर ने अपनी स्त्री और पूरे पूरे विद्याधरों के साथ मिलकर के उस विदेहा के गर्भ से उत्पन्न शिशु का वहाँ पर जन्मोत्सव मनाया। कहाँ कालासुर मारने ले गया था, कहाँ विद्याधर के घर पहुँच करके अपन जन्मोत्सव मनाने पहुँच गए। ये घटना हमारे साथ भी है बंधुओं। अगर संसार में कोई साधु रहता तो कालासुर उसको मार डालता, लेकिन सोचिए आज रोज दिवाली, रोज दशहरा मनाया जाता है साधुओं के जीवन में। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही, दशहरा यही, दिवाली। तुम्हारे घर में तो एक दिन बाजा बजते हैं, हमारे तो रोज बाजा बजते हैं। हमारे नहीं बजते, हमारे सामने बजते हैं बाजा रोज। महाराज आए सो ठीक, जाए सो ठीक, बात करें सो ठीक, देख लें सो ठीक। आप गुरुदेव के पास जाकर के देखिएगा कि साधु जीवन का क्या सौंदर्य है, कि पुण्य कहाँ कालासुर की गतियों में ले जाता। कोई साधु अगर घर में होता तो क्या करता? 2 रुपए का जीरा, आधा रुपए, 1 रुपए का नमक, तेल, गुड़ ये बेचता रहता है। कोई मीटर से कपड़ा काटता रहता है, कोई अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके कुछ करते रहते। साधु बनने के बाद कितना आराम है। दूसरे घर का आहार भी करो तो जय जयकार होती है, बेआहार भी कराएं और माथा टेकें, महाराज बड़ी कृपा करी आपने, हमारे कहाँ आहार कर ले।
कितना पुण्य है, पुण्य का खेल है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। जहाँ जैन धर्म इतना सरल है वहाँ पर ये भजन भी उतना ही सार्थक सिद्ध होता है। साधु बनने में कष्ट अपार है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है, बड़ा कठिन व्रतों का पालना, बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। अगर सरल हृदय है तो सब सरल है, लेकिन अगर थोड़ा भी कुटिल हृदय है तो महाव्रत पालने में पसीने आ जाते हैं बंधु। वो वहाँ पर चंद्रगति विद्याधर ने जब उस पुत्र का खूब धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया, तब बात आई कि इसका नाम क्या रखें। जब नाम रखने की बात आई तब चित्तोत्सव ये अपना जो विद्याधर था चंद्रगति और उसकी पत्नी ने देखा कि पुत्र जो है कुंडल की आभा से लगातार चमक रहा है। तो कुंडल की आभा इतनी ज़्यादा चमकदार थी कि उस बच्चे का शरीर भी चमक रहा था कुंडल की आभा से। जैसे कभी आप जब डायमंड पहन करके अपने मुंह के सामने डायमंड लाते हैं, सामने से सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी शाइनिंग से आपके चेहरे में भी शाइनिंग आ जाती है। ऐसे ही उस पुत्र के चेहरे पे शाइनिंग आ गई, उसका मंडल तेज हो गया। तो चंद्रगति विद्याधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उसका नाम भामंडल रख दिया। ये यहाँ पर उस विद्याधर की नगरियों में उस पुत्र का नाम भामंडल रखा गया। और यहाँ माता जानकी जो थी, यहाँ पर जो विदेहा थी, विदेहा राजा जनक की स्त्री का नाम विदेहा था। चूंकि वो जनक की पुत्री थी इसलिए उसका नाम वहाँ पर जानकी रख दिया गया। बंधु, किसी भी नाम के पीछे के अपने कितने लॉजिक रहे हैं, आचार्यों ने कितना सोच करके किसी भी धर्म की स्थापना की है बताया। जनक की पुत्री है इसलिए नाम उसका नाम जानकी, जिसको आप सीता के नाम से भी जानते हैं। इधर सीता थी, दुनिया में बहुत कम लोगों को पता होगा कि सीता का एक भाई भी था। लेकिन जैन दर्शनकार आचार्य रविशेण भगवंत कहते हैं, जैन रामायण कहती है कि सीता का भाई भामंडल, जिसका अतुलनीय वैभव वहाँ था, विदेहा यहाँ पर रोती रही। ज्योत्साचार्यों से पूछा, जब ज्योत्साचार्यों ने कहा कि तुम्हारा पुत्र इतना तेजस्वी है कि उसकी अकाल में मृत्यु तो नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित एक समय पर आने के बाद तुमको तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारा मिलन होगा। इस आस के साथ विदेहा के आंसू को रोकने का काम पूरी की पूरी मिथिला नगरी में सिर्फ एक कन्या कर रही थी, जिसका नाम जानकी था। उस जानकी धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ी होती थी, राजा जनक का और विदेहा का दुख का भार धीरे धीरे हल्का होता जाता था। वो जो जानकी थी, उस जानकी का एक और सौंदर्य था कि वह जानकी 700 कन्याओं के साथ वृद्धिंगत हो रही थी। ये बात जब मैंने आचार्य रविशेण महाराज की उस पद्म पुराण पे पढ़ी, तब मुझे पूज गुरुवर की वो भाव समझ में आए जो पूज गुरुवर बार बार ये कहते हैं कि को एजुकेशन के माध्यम से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब ये बात पद्म पुराण में पढ़ी कि जानकी 700 कन्याओं के साथ धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, तब मैंने देखा कि गुरुवर ने भी प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में सिर्फ बेटियों के लिए रखा है कि बेटियां बेटियों के साथ रह करके जिस तरीके से ऊपर उठती हैं और बड़ी होती हैं, इनका कोई जवाब नहीं रहता है। बंधुओं, ये पद्म पुराण से भगवंत गुरुदेव की जो विचारधाराएं मेल खाती हुई आपके सामने आती हैं। हमको कई बार लगता है, कई बार वो जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे भी मेरी बातें होती रहती हैं। मैंने उनसे एक बार एक बच्ची से पूछा कि तुम गर्ल्स स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, तो बच्ची कहती है, छी उन्हीं लड़कियों को देखते देखते कितना इरिटेशन होता है महाराज जी, वहाँ नहीं पढ़ सकते, फिक्को एजुकेशन में वहाँ पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है। ये आज की सोच के लोग हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कभी भी पुत्र हुआ है, इतिहासकार बोलते हैं कि छुल्लकों के हाथ में सौंप दिए जाते थे, मुनियों के हाथ में सौंप दिए जाते थे पुत्र, और पुत्रियां, जितनी भी पुत्रियां होती थी वे आरिका भगवंतों के साथ में रह करके अपने 16-16 वर्ष का जीवन जीती थी, बड़ी होती थी और बड़ी होने के बाद वापस अपने घर में आकर के गृहस्थोचित धर्म का पालन करती थी। उनको लगता था कि मुझे मुक्ति के रास्ते पे जाना है तो आरिकाओं के साथ हो जाती थी। उनको लगता था मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो बिल्कुल भी बंधन नहीं था आरिकाओं और मुनियों के पास। बटुक ब्रह्मचारी होते थे, बिल्कुल स्वतंत्र होते थे। आप 16 वर्ष के होने के बाद आपको जहाँ जाना है, जो आपकी भावना है आप वो करिए। तो कई लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे, कोई साधना के मार्ग पर उतर जाते थे। ऐसे इस जैन शासन के सौंदर्य के साथ ये पद्म पुराण, यह हनुमान चरित के साथ यहाँ पर
सीता और भामंडल की उत्पत्ति का वर्णन आपके सामने रखा। आगे क्या हुआ इसके लिए आप पुनः प्रयास करिएगा। अभी आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु धोख। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।